अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों को दुनिया की ऐसी टेरिटरी की सैर करवाने जा रहे हैं जो साइज में तो बहुत छोटा है, लेकिन अमीरी में दुनिया का दूसरा अमीर तरीन इलाका है। ऐसी टेरिटरी जिसकी अलग कंट्री की हैसियत तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक अलग गवर्नमेंट मौजूद है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मुकाओ की। गवर्नमेंट हर साल लोगों को पैसा क्यों बांटती है? ये इतना अमीर कैसे हो गया? इसे दुनिया का दूसरा लॉस वेगास क्यों कहा जाता है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं मुकाओ के एक शानदार सफर पर। मुकाओ का ऑफिशियल नाम मुकाओ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। ये एक अलग से कंट्री नहीं है, बल्कि चाइना का हिस्सा है, जैसे हांगकांग है, लेकिन इसकी अलग से गवर्नमेंट करेंसी और कानून मौजूद है। ये एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा जवारियों का अड्डा माना जाता है, क्योंकि यहाँ गैम्बलिंग पूरी तरह से लीगल है। ये जगह अयाशी करने वाले अमीर लोगों से हर वक्त भरी रहती है। यहाँ आपको दिन और रात में फर्क बहुत कम नजर आएगा, सिर्फ आसमान का फर्क पड़ता है। मतलब सारी रात इतनी रोशनियाँ होती हैं कि पता ही नहीं लगता कि दिन है या रात है। ये शहर रात के वक्त दुल्हन की तरह सजा होता है। हर साल करोड़पति लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आते हैं। ये दुनिया का दूसरा अमीर इलाका है। इस इलाके की कुल आबादी 7 लाख के करीब है। ये इलाका दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले इलाके में आता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर 2100 लोग आबाद हैं। इस इलाके का कुल रकबा 32.9 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन ये इतना खूबसूरत इलाका है कि आप एक बार देखने के बाद बार बार जाने को सोचेंगे। मुकाओ है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसकी इनकम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मुकाओ सालाना $30 बिलियन से भी ज्यादा पैसा कमाता है, और इसकी कमाई का 50% से ज्यादा हिस्सा गैम्बलिंग और कसीनो से आता है। हर साल तकरीबन 35 से 40 लाख लोग इसकी सैर पर आते हैं। मुकाओ अगर कंट्री होता तो इस वक्त पूरी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर तरीन मुल्क होना था। यहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर लग्जमबर्ग के बाद दूसरे नंबर पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुकाओ के लोग सालाना $1.30 लाख कमाते हैं, जो पाकिस्तानी $4.25 करोड़ के बराबर है। मतलब सभी करोड़पति हैं। कहा जाता है कि 1/4 से ज्यादा आबादी कसीनो और गैम्बलिंग के बिजनेस से वाबस्ता है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि चीन मुकम्मल तौर पर इसे अपना हिस्सा क्यों नहीं बना सकता। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। मुकाओ की तारीख का आगाज कदीम दौर से होता है, जब ये इलाका चीनी सकाफत का हिस्सा था। ये इलाका मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ कौमों की तवज्जो का मरकज रहा, क्योंकि ये एक अहम तिजारती मकाम भी था। मुकाओ की तारीख में एक अहम मोड़ 16वीं सदी में आया, जब पुर्तगाल के बाशिंदों ने इसे दरियाफ्त किया। 1577 में पुर्तगाल के लोगों ने इसे तिजारत के लिए इस हिस्से को किराए पर हासिल कर लिया। ये यूरोप और मशरिक के दरमियान तिजारती रास्ते के तौर पर अहमियत अख्तियार कर गया। इसी वजह से आपको यहाँ चीनी और पुर्तगाली सकाफत नजर आएगी। 400 साल तक पुर्तगालियों ने यहाँ हुकूमत की। मुकाओ ने 20वीं सदी के दौरान सियासी और इक्तसादी तब्दीलियों का सामना किया। 1999 में मुकाओ को पुर्तगाल से आजादी मिली और इस इलाके को चीन के हवाले कर दिया गया, क्योंकि पुर्तगालियों ने चीन से मुआहदा किया कि ये इलाका चीन को तो वापस कर रहे हैं, लेकिन इसकी हैसियत हमेशा अलग रहेगी। अलग गवर्नमेंट बनेगी और अलग करेंसी होगी। सिर्फ खारजी मामलात में चीन दखल अंदाजी कर सकता है। चीन अभी तक इस एग्रीमेंट को निभा रहा है। ये एग्रीमेंट 50 सालों के लिए किया गया था, जो अभी तक जारी है। मुकाओ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। आपको यहाँ बता दें कि इस छोटे से इलाके में 30 से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इस इलाके की 2 ऑफिशियल जुबानें हैं, एक पुर्तगीज और दूसरी चाइनीज। इस हिस्से में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मैकेनिज्म पटासा है, जो पाकिस्तानी 35 रुपए के बराबर और इंडियन 11 रुपए के बराबर है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि मुकाओ में तिजारत हांगकांग डॉलर से की जाती है। इस इलाके में आप लोगों को लग्जरी ब्रांड्स की शॉप्स जगह जगह नजर आएंगी। ये दुनिया का अमीर तरीन खित्ता है।
जहां बहुत ज्यादा तादाद में कसिनो मौजूद हैं और इसी वजह से इसे एशिया का लॉस वेगस भी कहा जाता है। इसकी कमाई अमेरिका के लॉस वेगस से भी ज्यादा है। इसी वजह से इसे कैपिटल वर्ल्ड गैम्बलिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी मकाओ में मौजूद है, जो मकाओ को हांगकांग और चाइना से मिलाता है। इसको 20 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया गया था। इस टेरिटरी की गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा अमीर है। आप इसकी अमीरी का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि साल भर में इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि गवर्नमेंट मुस्तकिल रिहायशियों को $1200 और बाकियों को $670 भी देती है। दोस्तों, लॉस वेगस में 140 कसिनो मौजूद हैं, जबकि मकाओ में सिर्फ 40 कसिनो मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद ये 7% पैसा लॉस वेगस से ज्यादा कमाता है। इस इलाके में खेती बाड़ी के लिए कोई भी जगह दस्तयाब नहीं है। मकाओ की गलियों में घूमकर चाइनीज टेम्पल और बाजार, पुर्तगाली तर्ज के चर्चिस और इमारतें, यहाँ तक के साइन बोर्ड भी पुर्तगाली जुबान के लिखे हुए नजर आएंगे। सोचने की बात यह है कि ये इलाका इतना अमीर कैसे हुआ। वर्ल्ड वार की वजह से दुनिया भर के महाजरीन पैसा लेकर यहाँ पहुँचने लगे, जिससे इसकी इकोनॉमी में इजाफा होने लगा। 1920 में मकाओ ने जुए खाने खोलने को कानूनी हैसियत दे दी। एशिया के अमीर लोगों ने इसका रुख करना शुरू कर दिया, जबकि चाइना में मुकम्मल तौर पर गैम्बलिंग पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से चाइना के भी अमीर लोग यहाँ आना शुरू हो गए। दुनिया के 10 बड़े कसिनो में से 8 आज मकाओ में मौजूद हैं। मकाओ की सबसे ऊंची कसिनो ग्रैंड लिस्बाओ है। ये इमारत 261 मीटर बुलंद है, जहां सबसे ज्यादा कसिनो मौजूद हैं। यहां तक के मुख्तलिफ कसिनो की बसेस आपको बाहर खड़ी नजर आएंगी, जो आपको फ्री लेकर आती और जाती हैं। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर कसिनो, उसके ऊपर मॉल और उसके ऊपर रिहायशी होटल आपको नजर आएगा। यहाँ पर जुआ खेलना कानूनी है, लेकिन 21 साल से कम उम्र के बच्चे दाखिल नहीं हो सकते। जब लोग कसिनो में जाते हैं तो शुरू में तो पैसा कमाते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ अपना लुटा कर आ जाते हैं, क्योंकि जुआ किसी का न हुआ। इस इलाके में दुनिया की एक मुनफरिद बिल्डिंग भी मौजूद है, जिसके अंदर ना ही कोई स्पोर्ट है और ना ही कोई पिलर मौजूद हैं। इस बिल्डिंग का डिजाइन भी बहुत मुनफरिद है। इस बिल्डिंग को देखने के लिए भी लोग बहुत ज्यादा आते हैं। इसका नाम मॉर्फियस है। इसके अंदर लग्जरी होटल्स, कसिनो और शॉपिंग मॉल मौजूद हैं। मकाओ का अपना एयरपोर्ट भी मौजूद है। इसके अलावा आप हांगकांग और चाइना से फेरी और बस के जरिए भी आ सकते हैं। हांगकांग से मकाओ का किराया $6 के करीब है, लेकिन ये सफर आपका यादगार होगा। ये टेरिटरी जदीद लाइफ में मुकम्मल तौर पर दुबई को टक्कर देती है। कमेंट में जरूर बताइएगा, दुबई आपको ज्यादा जदीद लगता है कि मकाओ। यहाँ की बिल्डिंग का नजारा रात को आप बस देखते ही रह जाएंगे। ग्रैंड लिस्बोआ का नजारा अंदर से भी देखने लायक है। एक अलग ही दुनिया आपको यहाँ नजर आएगी। बाहर से भी ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। ये पूरा शहर ही अमीरों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ग्रैंड इंपेरियर होटल का भी आप नजारा कर सकते हैं। इस होटल के फ्लोर को सोने से तैयार किया गया है। ये बहुत लग्जरी होटल है। इस पूरे शहर को सिटी ऑफ ड्रीम भी कहा जाता है। वेनिशियन इस जगह का आप जरूर विजिट कीजिएगा। आपको लगेगा कि आप इटली के शहर वेनिस में आ गए हैं। इसके पास ही पेरिस जैसा आईफल टावर भी मौजूद है, जहां से आप पूरे शहर का नजारा ले सकते हैं। एक से बढ़कर एक बिल्डिंग आपको यहां देखने को मिलेगी। शायद दुनिया में आपने ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग कभी नहीं देखी होंगी। इनका आर्किटेक्चर बहुत ही मुनफरिद है। मकाओ टावर यहाँ की सबसे ऊंची इमारत है। मकाओ में बहुत से फेस्टिवल्स भी होते हैं और इन फेस्टिवल्स को पूरे जोशो खरोश से मनाया जाता है। यहाँ आपको खाने का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग कुत्ता, बिल्ली, सुअर सब कुछ खा जाते हैं। मकाओ में लड़कों की तादाद से ज्यादा लड़कियां हैं। मकाओ में 59% फोक मजहब के लोग, 17% बुद्धिस्ट, 7% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मजाहिब के लोग आबाद हैं। मकाओ में रिहाइश बहुत महंगी है, क्योंकि जगह कम और आबादी उस लिहाज से बहुत ज्यादा है। यहाँ कम से कम एक कमरे का किराया
2 लाख के करीब है। ये इलाका छोटा होने के बावजूद मेट्रो, ट्रेन, बसेस यहाँ आपको आसानी से मिल जाती हैं। मुकाओ में आने के लिए चाइनीज, हांगकांग और ताइवान के लोगों को वीजे की जरूरत नहीं पड़ती और इंडियन ऑन अराइवल वीजा ले सकते हैं। पाकिस्तान से जाने वालों के लिए चाइनीज एम्बेसी से वीजा लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।